ओम नमो भगवते श्री रमनाय। उपदेश मंजरी अध्याय 2 अभ्यास प्रकरण। प्रश्न 7। महर्षि, यद्यपि ईश्वर सर्वव्याप्त है, किंतु ऐसा कहा गया है कि उसके अनुग्रह से ही उसकी पूजा हो सकती है तथा उसके अनुग्रह से ही वह जाना जा सकता है। तब कोई जीव अपने स्वयं के प्रयत्नों के द्वारा ईश्वरीय अनुग्रह के बिना आत्मबोध के कैसे प्राप्त कर सकता है? महर्षि उत्तर देते हैं, क्योंकि ईश्वर आत्मा है और अनुग्रह का अर्थ है ईश्वर की उपस्थिति या प्रकटीकरण। इसलिए ऐसा कोई समय नहीं है जब ईश्वर अविज्ञात रहा हो। यदि सूर्य का प्रकाश उल्लू के समक्ष अदृश्य है तो यह केवल पक्षी की गलती है, ना कि सूर्य की। इसी प्रकार से आत्मा, जिसकी प्रकृति सदैव चेतन है, के प्रति अज्ञानी की अज्ञानता क्या उसके स्वयं की गलती के अतिरिक्त कुछ और हो सकती है? ईश्वर की प्रकृति ही अनुग्रह स्वरूप है, इसलिए वह करुणा सिंधु के रूप में जाना जाता है। अतएव ईश्वर जो स्वयं अनुग्रह स्वरूप है, उसको अपना अनुग्रह प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी विशिष्ट समय में उसे अपना अनुग्रह दान देना है। प्रश्न 8। महर्षि, शरीर का कौन सा अंग आत्मा का निवास स्थल है? महर्षि उत्तर देते हैं, सीने के दाहिने भाग की ओर सामान्यतः संकेत दिया जाता है। यह इसलिए भी है क्योंकि जब हम अपने स्वयं को संबोधित करते हैं तो सामान्यतः दाहिनी ओर संकेत करते हैं। कुछ लोगों का कहना है सहस्त्रदल कमल आत्मा का निवास स्थान है, किंतु यदि यह सच होता तो निद्रा या मूर्छा के समय सिर सामने की ओर नहीं झुकता। प्रश्न 9। महर्षि, हृदय का रूप क्या है? महर्षि उत्तर देते हैं, पावन शास्त्र वर्णन करते हुए कहते हैं, दोनों चुचुकों के मध्य, छाती के नीचे तथा उदर के ऊपर विभिन्न रंग की 6 चीजें हैं। इनमें जल कुमुदनी की कली से लगने वाली चीज हृदय के 2 अंगुल दाहिने स्थान पर स्थित है। यह भीतर की ओर मुड़ी हुई है। इसके भीतर एक छोटा छिद्र है तथा यहाँ गहन अंग आच्छादित है। समस्त इच्छाएं यहाँ विद्यमान हैं। इस पर सभी नाड़ियाँ अवलंबित हैं। यह प्राण शक्ति, मन एवं प्रकाश का निवास स्थल है। यद्यपि यह इस तरह से वर्णित है, किंतु हृदय का अर्थ आत्मा है, क्योंकि इसे सच्चित आनंदम नित्यम पूर्णम कहा गया है। इसलिए इसमें बाहर भीतर या ऊपर नीचे का कोई भेद नहीं है। वह निश्चल अवस्था जिसमें सभी विचारों का अंत हो जाता है को आत्मा की अवस्था कहा गया है। यह जैसा है उस रूप में अनुभव के उपरांत इसके शरीर के भीतर या बाहर स्थान के बारे में परिचर्चा का कोई औचित्य नहीं है। प्रश्न 10। महर्षि, ब्रह्म वस्तुओं से संपर्क न होते हुए भी मन में अनेक वस्तुओं के विचार क्यों उदित होते हैं? महर्षि उत्तर देते हैं, यह सभी विचार पूर्व संस्कारों के कारण हैं। ये केवल उस जीव में प्रकट होते हैं जिसने अपना वास्तविक रूप भुला दिया है तथा बहिर्मुखी हो गया है। जब भी विशिष्ट चीजें अनुभव में आती हैं तो यह अन्वेषण की यह कौन है जो उन्हें देखता है करना चाहिए, वे तुरंत लुप्त हो जाती हैं।